जरा क्लोज हो जा कि हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो औरतों के इस मुद्दे पर, सैनिटरी पैड्स पर बनी है। एंड उसका प्रोमो देखा मैंने जो आप सबके साथ अभी शेयर किया गया, और फिर फिल्म देखी और मुझे लगा इस फिल्म को एक आवाज़ देना, एक साथ देना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक छोटी जगह से आती हूँ, छोटा टाउन जहाँ से थी, लुधियाना से भी आगे एक जगह थी सानेवाल, और मेरी मम्मी वहाँ पर डॉक्टर थी, तो गायनेकोलॉजिस्ट थी। तो ये मुद्दा मेरे लिए एकदम क्योंकि तब भी मुझे याद, हम कॉलेज जाते थे तो मेरी एक सहेली आती थी और दूर गांव से, और वो एग्ज़ाम्स मिस कर देती थी क्योंकि वो इन दिनों में नहीं आती थी या उसके पेरेंट्स उसे नहीं आने देते थे। मम्मी की नर्स जो थी, जो गांव से आती थी, वो भी ये 4-5 दिन की छुट्टी मारती नहीं थी, एक मजबूरी थी कि उन्हें ऐसा करना पड़ता था। सो ये एक वे ऑफ लाइफ था सबके लिए, जो हम, मुझे लगता है, बहुत लकी हैं जहाँ हमारे पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया। हम एजुकेटेड हैं, हमें मालूम है कि ये हाइजीनिक है, और ये बड़ी सरलता से हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। लेकिन 70% जैसे आपने लिखा, औरतों को ये मिलता ही नहीं है। और आज भी आई थिंक आप कहीं केमिस्ट के पास जाते हैं, जो आपने काली थैली दिखाई है, ये आज भी यूज़ होती है। सो यू आर नेवर गिवन एनी सैनिटरी पैड लाइक स्ट्रेट कि हमने बाकी दवाइयों के साथ डाल दिया। उसे हमेशा कागज़ की परतों में डाला जाता है, लेयर्ड रखा जाता है, ढका जाता है, बिकॉज एक ऐसा मुद्दा है जिसे सब नहीं सामने लाना चाहते, विच आई थिंक आप लोग सब, ये जो मर्दों की टीम है, एक औरतों का खास ये जो बहुत अहम मुद्दा है, इसे आप लेकर आए हैं। तहे दिल से आप सबको मुबारकबाद। और मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी और फिल्में बननी चाहिए, इसलिए हमें सबको ऐसी फिल्म को हौसला अफजाई देने की बड़ी ज़रूरत है। सो आई एम हियर इन वट एवर वे आई कैन बी, बिकॉज जितनी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर्स हों, चाहे वो UTIs हों, चाहे कुछ भी अनहाइजीनिक जो भी तरीके से हों, औरतों को ये मिलता ही नहीं है। जो आपने अपनी फिल्म में दर्शाया है, लोगों को शायद दिखता, पता भी नहीं ये चीज़ क्या है और क्यों यूज़ की जाती है। और हम जो कपड़ा यूज़ करते हैं या कागज़ यूज़ करते हैं या सूखे पत्ते यूज़ करते हैं, वो उनके लिए ज़िंदगी है। सो मुझे लगता है कि अभी जैसे केरला में एक कुछ अनाउंस किया गया है कि सब स्कूल्स में फ्री में सैनिटरी पैड्स गर्ल्स स्कूल्स में बांटे जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक आप बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आए हैं, ऐसी जगह जहां लोग वाकई जागृत हो रहे हैं। और मैं आप सबके ज़रिए आई थिंक एक गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो हमने बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिए हैं सैनिटरी पैड्स पर, 14.5 या ऐसा कुछ है, अगर इन्हें कटौती दे दी जाए, लोगों तक थोड़ा फ्री पहुँचे या मोटिवेशनल कुछ ऐसा हो, तो वो जो लड़कियाँ, वो जो औरतें, जो जिनके लिए बहुत दूर दराज की एक बात है, वो उनके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। सो आई वुड जस्ट से गिव दिस फिल्म ऑल द लव दैट यू कैन। जो दिल से बात आती है ना, वो कभी गलत नहीं होती। और आपकी फिल्म जो फुल्लू है, मुझे लगता है बड़ी दिल से आपने बनाई है। फिल्म का मुद्दा है कि सब तक पहुँचे, और इस फिल्म का मुद्दा ये है कि हम ढक रहे हैं ऐसे सब्जेक्ट को कि ये सबके सामने मत बोलिए कि आपको पीरियड्स आए हैं, ये सबको मत बोलिए कि मुझे सैनिटरी पैड्स ला दो। क्यों? दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, people should accept it. This is the motive of the film, and if you're giving it an A certificate, you're not letting it reach the audience that needs to watch something like that. They deserve to know better, and they deserve more communication, more openness अपनी families में, बाहर। ये जो हम इसे ढक कर एक हॉ वाला जो एक करते हैं ना, ये हॉ निकलना बड़ा ज़रूरी है। जितना सबके सामने जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स को एक वक्त पे फ्री किया गया था, वैसे ही सैनिटरी पैड्स को भी अगर टैक्स फ्री किया जाए, तो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनको कपड़ा ही एक सबसे आसान तरीका नज़र आता है, तो आई थिंक इट विल बिकम मोर अवेलेबल, मोर कंफर्टेबल। वैसे ही लोगों को लगता है ये क्या चीज़ है, तो अगर पैसे भी अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। सो आई थिंक गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है और कर भी रही है, लेकिन इस मामले में अगर और साथ देंगे तो बहुत अच्छा होगा।